मुझे आज भी याद है मेरे दोस्त सुमित की वह बातें जो बोलता था कि मैंने कल रात एक भूत को अपने टेम्पू में बैठाया था। सुमित मेरा दोस्त जो एक टेम्पू ड्राइवर है, एक दिन उसे एक भाड़ा मिला किसी आदमी को उसके ससुराल छोड़ने का। वहां छोड़कर सुमित वापस अपने घर लौट रहा था। रात के करीब 10 बजे होंगे। तो सुमित ने सोचा कि क्यों ना शॉर्टकट ले ले, 1 घंटा पहले ही घर पहुंच जाएंगे। उसे मालूम था कि इस रास्ते से जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो रास्ता जाने लायक ही नहीं था। सुमित उस जगह पर अनजान था, नया नया वहां गया हुआ था और लोग उस रास्ते से बहुत कम ही गुजरते थे। लेकिन सुमित उस रास्ते से गुजरा। सुमित उस वक्त टेम्पू से अपने घर के तरफ बढ़ ही रहा था, तभी अचानक ही उसका टेम्पू बंद हो गई। यह बात उसे समझ में नहीं आया कि उसकी टेम्पू चलते चलते बंद कैसे हो गई। कुछ कुछ पानी के बूंदें भी गिरने लगी थीं। उसे लगा कि बारिश होने वाली है। इस वक्त टेम्पू का खराब होना ठीक नहीं था। सुमित कोशिश की, पर जब टेम्पू ठीक नहीं हुई तो उसने अंदर बैठना ही ठीक समझा और कुछ देर बाद टेम्पू स्टार्ट हो जाती है। उस समय करीब 12:17 हुआ था। सुमित बहुत खुश था क्योंकि अब वह घर समय से पहुंच सकता था। कुछ दूरी तक चलने पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि सुमित से लिफ्ट मांग रहा था। सुमित सोचा कि ऐसे भी मैं इधर नया हूं और मुझे रास्ता भी मालूम नहीं है। तो उसकी बात पर सुमित कहा कि कोई बात नहीं है, आप बैठ जाइए। कुछ समय बाद ही वह टेम्पू में बैठा और उसके बाद सुमित उससे बातें करते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ने लगा। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी। रास्ते भी सुनसान थे, कोई दिख नहीं रहा था। मौसम भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। टेम्पू भी उस बारिश में बहुत धीरे और बहुत मुश्किल से चल रही थी। वह आदमी कुछ समय बाद ही कहता है कि बस टेम्पू यहीं रोक दो, मुझे यहीं जाना है। जब सुमित टेम्पू रोक करके पर्दा खोलकर देखा तो उस जगह पर कुछ नहीं था। पूरा वीरान और सुनसान इलाका था। तो सुमित उस आदमी से पूछा कि आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं? तो उसने कहा कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, बस मुझे यहीं जाना है। यह बात सुनकर सुमित को अजीब सा लगा कि न यहाँ पर कोई गांव है और न ही कोई घर है। आखिर यह आदमी कहाँ जाएगा? बाहर बारिश भी हो रही थी, बिजली भी चमक रही थी। मौसम वैसे भी बड़ा डरावना था। इसलिए सुमित दोबारा उस आदमी से कहा कि कुछ देर आप टेम्पू में ही रुके रहिए, थोड़ा मौसम शांत हो जाए तब चले जाइएगा। लेकिन जैसे ही सुमित ये बोलकर के पीछे पलट कर देखा तो वो आदमी टेम्पू में नहीं था, वह गायब हो चुका था। सुमित दाएं बाएं उतर करके भीगते हुए देखा, लेकिन आसपास सुमित को वो कहीं नहीं नजर आया। सुमित चौंक गया और उसे डर भी लगने लगा। सच्चाई तो यह थी कि वह कोई इंसान नहीं, एक आत्मा थी जो सुमित के टेम्पू में बैठी हुई थी। सुमित वहां से बहुत बुरी तरीके से भागा और दोबारा उस रास्ते से कभी नहीं गया। बाद में हमें पता चला कि उस रास्ते पर वो आत्मा अक्सर लोगों को मिल जाती है और अच्छे दिल वाले इंसान को कुछ नहीं करती है। लेकिन जो लोग बुरे होते हैं उन्हें वह आत्मा बुरा हाल भी करती है। आप कमेंट में बताएं कि आपको कभी कोई आत्मा से सामना हुआ है या नहीं, या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं या नहीं। ऐसे ही सच्ची भूतिया कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल पाई स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और सच्ची भूतिया कहानी के साथ। धन्यवाद और नमस्कार।